Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी तक ठीक है, पाकिस्तान में जो इंटरनल होता रहता है, हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी हेट्रेड जग जाहिर है और हिंदुस्तान पे ही वो फलते फूलते हैं। लेकिन अब क्या है कि मुनीर दरअसल वर्दी तो उसने पहनी हुई है सेना की, सोच उसकी कट्टर मुसलमान वाली है। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए आने वाले वक्त में, क्योंकि मुनीर का पर्दाफाश हो रहा है वहां पर, मुनीर को चैलेंज मिल रहा है इमरान से, हिंदुस्तान के लिए वो क्या कर सकता है? और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे 10 सेकंड फालतू दे दें, सर ने बड़ी अच्छी बात कही। अगर कोई भी आर्मी अपने देश को बर्बाद, मुझे नहीं लगता नहीं है कि सर एक्चुअली जर्नल होने की वजह से ना थोड़ा डिप्लोमेसी में बोलते हैं। अब एक कर्नल में फ़र्क होता है। कोई भी आर्मी का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है इस दुनिया में जो अपने देश को बर्बाद कर रही है, और कोई आर्मी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक अकेली आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, जिसने अपने देश को खाया हुआ है। लोग देशों में आर्मी होती है, यहां आर्मी का देश है। सो दैट इज वेयर यू फाइंड द प्रॉब्लम बेसिकली। अब आगे बात एक बहुत अच्छी सी चली, दैट वाज हिंदू मुसलमान। भाई आप एक बात बताइए, चलिए हिंदू मुसलमान, मुनीर ने ऐसा क्या काम कर दिया जो कि मुसलमानों के फेवर में था? चलिए वो बता दीजिए। आपने अपने देश को भुखमरी में मारा हुआ है, 300 रुपए किलो का आटा चल रहा है, आप अपने मुसलमानों के लिए अच्छा कर रहे हो? कोई भी चीज अच्छी हो रही है? आपका इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड जा रहा है, आपका सिर्फ पर्सनल अकाउंट का इन्फ्लेशन ठीक चल रहा है, बाकी का सब। आप किसी आर्मी चीफ को ले लीजिए और ये उसको लीड करते हैं। ये किस बात के मुसलमान? मैं कह रहा हूं ये वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमानियत दुनिया में है। ये एक वो मुनीर है जिसका सिर्फ एक धर्म है, एंड दैट इज पैसा और अपना सर्वाइवल, अपना वर्चस्व बढ़ाना एट द कॉस्ट ऑफ इस देश। अगर ऐसा आर्मी और ऐसा आर्मी चीफ किसी को मुबारक हो तो मैं कहूंगा पाकिस्तान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप ही रखिए इसे और किसी की जरूरत नहीं है। उससे भी एक बड़ी बात आई इमरान खान से रिलेटेड। मुझे आप एक बात बताइए, मैं इमरान खान का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट अपने आप में अगर डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यस, ये करवट पाकिस्तान ले रहा है कि एक डेमोक्रेसी डिमांड कर रही है, आंसर्स मांग रही है कि भाई हम आप आर्मी की लड़ाई भी जीत नहीं पाते और हमारी महंगाई की लड़ाई हमारे ऊपर और डाल देते हैं। तकलीफ तो लोगों को हो रही है, क्योंकि जब आप बात बता रही थी कि उन्होंने अपनी विक्ट्री एक जगह, आज मैं डोवल साहब के वर्ड रिपीट करता हूं, उन्होंने कुछ और कहा, मैं उसके पैरेलल कह रहा हूं। एक जगह बता दीजिए किसी आर्मी जर्नल ने पाकिस्तान के अगर ये कहा हो कि हम ये लड़ाई जीत गए, इंक्लूडिंग मुनीर। किस जगह आपने सुना कि मुनीर ने यह कहा यस पाकिस्तान जिंदाबाद, हम जीत गए? आप बता दीजिए। हमारे यहां पर हमारे एनएसए ने कह दिया, हमारे सीडीएस ने कह दिया, हमारे डिप्टी आर्मी चीफ ने कह दिया कि हम इस लड़ाई को बाकायदा जीते हैं। और आज अगर आप देख रहे हैं जो अनरेस्ट का एक बड़ा मेजर कारण जो पाकिस्तान में है कि लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब जीते कहां, कुछ तो बताओ, कुछ तो दिखाओ, कौन सी पोस्ट जीते? अगर आपने अपने 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक करा ली क्योंकि वो आपका असेट था, तो आप अगर जीते हैं तो ऐसी जीत आपको मुबारक हो। आपने अपने 13 एयरफील्ड डिस्ट्रॉय करवा लिए, हमारे टारगेट पर आ गए, आपको अगर यही जीत मंजूर है तो मैं कहता हूं भगवान करे आपको ये बार बार जीत है। वेल, भगवान को पाकिस्तान में नहीं ले जाएंगे, आपका अल्लाह आपको मंजूर हो कि वो आपको इस तरह की जीत देता रहे, आपको आशीर्वाद देता रहे। मुझे नहीं लगता, देखिए हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर इसी को जीत कहते हैं तो वेरी गुड। आप वो शाहबाज शरीफ बोल रहा था 120 या 80 एयरक्राफ्ट आए, आप एयरक्राफ्ट गिनते रह गए, हम अपना काम करके वापस आ गए। भाई आप गिनिए एयरक्राफ्ट। किसी ने बोला कि मैंने राफेल गिरा दिया, ओ यस, राफेल के पीछे जो शैडो राफेल एक चलाया जाता है, एक इमेज क्रिएट करी जाती है, आप अगर उसको गिराकर अपनी जीत सेलिब्रेट करना चाहते हैं करिए सेलिब्रेट, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको इस तरह की जीत है। बट ज्यादा बड़ी बात है यहां पर इंसानियत की हार हो रही है, जहां भारत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कहीं भी हो। मुझे लगता है मुनीर इस समय सबसे बड़ा डैमेज अपनी आप के साथ कर रहे हैं कि वो मानवता के खिलाफ जा रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ जा रहे हैं। उसका जवाब हमें देने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान देगा, जरूर देगा। आवाम अंधी जरूर है, बेवकूफ नहीं है।